नमस्कार दर्शकों, कैसे हो आप सब लोग। मैं ओमकार, मैं आप सबका हमारे चैनल वेलबिंग जर्नी पे आपका स्वागत करता हूं। मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूं, मैं एक मेडिटेशन योग थेरापिस्ट हूं, मैं एक सोल कम्युनिकेटर हूं और मैं एक मैनिफेस्टेशन मास्टर भी हूं। आइए, जैसे पिछले वीडियो में हमने जाना था मूलाधार या फिर बेसिक चक्र के बारे में डिटेल में, वैसे ही इस वीडियो में हम अपने दूसरे चक्र के बारे में यानी कि स्वादिष्ठान चक्र, जिसे अंग्रेजी में नेवल चक्र या फिर स्कारल चक्र कहते हैं, उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। जैसे मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन में बताया था, यह चक्र आपके नाभि के ठीक 4 अंगुली नीचे स्थित होता है, यानी कि आपके कटी प्रदेश में यह चक्र स्थित होता है। यह चक्र का मुख्य कार्य क्या है? यह चक्र आपके शारीरिक तौर पे आपके जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स है उसको मेंटेन करता है। मानसिक तौर पे या फिर भावनात्मक तौर पे अगर कहा जाए तो ये आपके ईगो को मेंटेन करता है, आपके सेल्फ को मेंटेन करता है, आपके सेंसेस को मेंटेन करता है। जो 5 बेसिक सेंसेस कहा जाता है उसको ये चक्र कंट्रोल करता है। आपके विल पावर को यानी कि इच्छा शक्ति को, जैसे बेसिक चक्र जीवन शक्ति को, जीवन इच्छा को कंट्रोल करता है, वैसे ही ये चक्र भौतिक जिंदगी में आपके विल पावर को यानी कि इच्छा शक्ति को कंट्रोल करता है। वैसे ही पुनरुत्पादन जो क्रिया होती है हमारे जिंदगी में, नई जिंदगी को जन्म देना जो होता है, उसके ऊपर भी इसी चक्र का मुख्यतः कंट्रोल रहता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ये आपके विल पावर को कंट्रोल करता है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को या फिर आपके ईगो को कंट्रोल करता है, आपके 5 सेंसेस को कंट्रोल करता है, आपकी सेक्सुअल डिजायर्स और इन पर्सनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अगर ये चक्र इम्बैलेंस हो जाए, अगर ये चक्र ब्लॉक हो जाए, अगर ये चक्र डीएक्टिवेट हो जाए, वैसे पूरी तरह से कोई चक्र डीएक्टिवेट नहीं होता है, लेकिन अगर वीक हो जाए तो ये आपके भौतिक जिंदगी पे बहुत सारा असर डाल सकता है। ये अगर इम्बैलेंस है तो ये आपको या तो फिर पूरी तरह से सेल्फलेस बना देगा, जिसे हम कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी ही नहीं होती। किसी किसी में होता है ना, किसी किसी में हम देखते कि वो इतना नम्रता के लेवल पे चला जाता है, इतना झुक जाता है कि उसमें कुछ खुद का रहता ही नहीं, वो सेल्फलेस हो जाता है, लाचार हो जाता है। तो ये बात हो सकती है, या फिर आपका ईगो इतना बढ़ जाएगा, आप में इतना एटीट्यूड आ जाएगा कि आप किसी से कोप अप ही नहीं कर पाओगे। ये भी हो सकता है। या फिर आपकी सेक्सुअल डिजायर जो है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, या फिर इतनी बढ़ जाएगी कि वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उनमें प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अगर स्त्रियों में कहा जाए तो उनके गर्भधारणा में अगर ये चक्र इम्बैलेंस है या फिर वीक है या फिर पार्शली इनएक्टिव है तो रिप्रोडक्शन में यानी कि गर्भधारणा में उनको प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर अगर कहे तो आपके नवनिर्माण की जो शक्ति होती है उस पर यह असर डाल सकता है। लेकिन ये चक्र बैलेंस हो, ये चक्र ठीक तरह से एक्टिव हो, ठीक तरह से काम करता हो, तो आप आपके भौतिक जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। जैसे कि मूलाधार चक्र जीवन का मूल आधार है, वैसे जिंदगी मटेरियलिस्टिक लाइफ जीने के लिए आपके स्वादिष्ठान चक्र का एक्टिव होना, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब इस चक्र के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। जैसे मैंने इसके स्थान के बारे में कहा कि इसका स्थान कटी प्रदेश में होता है, इसकी 6 पंखुड़ियां होती है, इसका रंग जो है वो भगवा यानी कि ऑरेंज होता है और इसकी देवता ब्रह्मा जी को माना गया है। इसके केंद्र का बीज मंत्र है वम और इसकी पंखुड़ियों के बीज मंत्र है बम, भम, मम, यम, रम, लम। अगर आप चाहते हो कि आप आपके भौतिक जीवन में कुछ अच्छा करें, आपका सामाजिक जीवन अच्छा हो,
आपको आपका सेक्सुअल लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स अच्छी हो, तो इस चक्र का एक्टिवेट होना, इस चक्र का बैलेंस होना, जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप ब्रह्मा जी की उपासना कर सकते हो, या फिर जैसे हमने मूलाधार चक्र पे फोकस किया था विद आवर थॉट्स एंड यूनिवर्सल एनर्जी, हमने उसको एक्टिवेट किया था, वैसे ही सेम आप अपने कटी प्रदेश में स्थित इस चक्र के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, फोकस कर सकते हो, इसके रंग के ऊपर फोकस कर सकते हो, और बीज मंत्र का प्रयोग करके, या तो केंद्र का या फिर पंखुड़ियों का जो बीज मंत्र है उनको प्रयोग में लाके, उनको उनका जाप करके, उनका उच्चारण करके आप इस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हो। तो ये हो गया स्वादिष्टान चक्र के बारे में। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाजू में जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम जो जो वीडियो डालते रहेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे, इसके लिए उस बेल आइकन बटन को भी दबाइएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा। आपको अगर कुछ पूछना है, आपको अगर कुछ बताना है, कुछ जानना है, तो हमें कमेंट भी कीजिएगा, और जितना हो सके उतना अपने परिवार में, अपने दोस्तों में हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम कुछ वीडियोस डालते रहते हैं या फिर इंफॉर्मेटिव कुछ पोस्ट लिखते रहते हैं, तो आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम अपने तीसरे चक्र के बारे में, यानी कि मणिपुर चक्र के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।